जैसा कि मैंने आप सभी को कहा, पिछले कुछ दिनों में ही मित्र से संबंधित कुछ जरूरी अपडेट सामने आई है। तो चलिए आज की वीडियो में उन्हीं अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। अगर आप एक ई मित्र कियोस्क हो या फिर अगर आप एक आमजन हो तो ये वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। पहली अपडेट है फ्री बिजली योजना से संबंधित। फ्री बिजली योजना को बंद किया जा रहा है, लेकिन किन के लिए? जो लोग टाइम टू टाइम अपना बिल नहीं भरते, उन्हें फ्री के जो 100 यूनिट हर महीने मिलते हैं वो अब नहीं मिलेंगे। डिस्कॉम ने लगभग सभी डिस्कॉम ने एक प्रेस नोट जारी किया है जिसमें बताया जा रहा है कि लोगों को हर महीने 100 यूनिट फ्री दिया जाता है। इसके बावजूद लोग बिल नहीं भरते और 2-2, 3-3 महीने के बिल बकाया रखते हैं और इसके बावजूद उन्हें 100 यूनिट फ्री दिए जा रहे हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अगर किसी का भी बिल बकाया रहता है तो अगले माह, यहाँ पर क्लियरली लिखा गया, अगले माह उसको 100 यूनिट फ्री 100 यूनिट का लाभ नहीं दिया जाएगा। इसी के साथ जब ये गवर्नमेंट सत्ता में आई थी तो फ्री बिजली योजना के जो रजिस्ट्रेशन चल रहे थे उन्हें बंद कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट फ्री बिजली योजना के पक्ष में नहीं दिखाई दे रही है। तो अगर आप टाइम टू टाइम अपना बिल नहीं भरते हो तो आपको फ्री बिजली योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसी के साथ यहाँ पर आप सभी को बता दूं, अभी मार्च लास्ट तक अगर आप अपना बिल भर देते हो, मान लीजिए बिल भरने की डेट निकल गई है, आप लेट फीस में भी अगर आप अपना बिल भर देते हो तो हो सकता है जब अगला बिल आए तो उसमें आपको फ्री यूनिट का लाभ मिले, आप फ्री बिजली योजना में इंक्लूड रह जाओ। इसी के साथ अगर कुछ सुनी सुनाई बातें माने तो यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि अगर कोई अपना बकाया बिल नहीं भरता है तो उसे फ्री बिजली योजना से बाहर ही कर दिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। प्रेस नोट जहां तक मुझे समझ में आ रहा है उसमें लिखा है कि आपको अगले माह, अगर आप इस महीने का बिल नहीं भरते हो तो अगले महीने आपको 100 यूनिट जो फ्री मिल रहे हैं घरेलू कनेक्शनों पर वो आपको नहीं मिलेंगे। तो ये बात आप समझ गए होंगे। तो आप बिल अपना टाइम टू टाइम भरिए अगर आपको फ्री बिजली योजना का लाभ चाहिए। दूसरी अपडेट है समर्थन मूल्य खरीद पर फसल रजिस्ट्रेशन को लेकर। अभी फसल का रजिस्ट्रेशन, फसल पंजीकरण आपका 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है, गाइडलाइन आ चुकी है और 10 अप्रैल से आपकी खरीद शुरू हो जाएगी। यानी खरीद केंद्रों पर गवर्नमेंट आपकी फसल लेना शुरू कर देगी। जो पहले टोकन कटवाएंगे उनका पहले नंबर आएगा। तो आप जितना जल्दी 1 अप्रैल को टोकन कटवा लें उतना जल्दी, यानी 10 अप्रैल के बाद आपका नंबर आ जाएगा। इसी के साथ यहाँ पर गाइडलाइन में नियम वही के वही हैं। एक जन आधार कार्ड से आप एक गिरदावरी ऑनलाइन कर सकते हैं। टोकन नंबर जनरेट होने पर ही गिरदावरी ऑनलाइन समझी जाएगी। इसके अलावा आपको OTP वाला ऑप्शन उन्हीं लोगों के लिए काम में लेना है जिनके बायोमेट्रिक नहीं आते हैं या फिर जिनके उंगलियां नहीं है। इसी के साथ सुबह 9 बजे से शाम के 7 बजे तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और अगर किसी को चना और सरसों दोनों गिरदावरी एक साथ करवानी है तो वो एक ही पंजीकरण में, एक ही रजिस्ट्रेशन में आपको इंक्लूड करना होगा। 2 रजिस्ट्रेशन आप किसी किसान के नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पर ये एक टोकन फसल खरीदने की कोई गारंटी नहीं होगी। मान लीजिए आपने टोकन कटवा लिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी फसल तुल ली जाएगी। गवर्नमेंट ये कोई गारंटी नहीं देती। हो सकता है खरीद केंद्र की लिमिट पूरी हो जाए। तो ये सब जो बातें हैं वो हर साल आती है और आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये चीज़ें आपको हर साल ध्यान में रखनी होती है। तो हर साल यही सेम गाइडलाइन आती है, तो इसमें ज़्यादा कुछ बदलाव दिखाई नहीं दिया। तो आप पढ़ लीजिए एक बार, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। बाकी यही है। तो आप 1 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन शुरू कर सकते हैं। अगर आप एक ई मित्र कियोस्क हो तो आप सभी को बोलिए, सभी किसानों को बोलिए कि टोकन जरूर कटवाइए, क्योंकि पता नहीं किसान का कब मन बदल जाए और सरकारी खरीद पर बेचने का उसका मन करे। क्योंकि इस बार भाव काफ़ी अच्छे हैं, 1000 रुपये का फ़र्क है लगभग, मैंने पता किया है सरसों में। तो यहाँ पर वो कुंटल के हिसाब से काफ़ी बड़ा फ़र्क है। तो आप देख लीजिए, टोकन जरूर कटवाइए। अभी आप अपनी गिरदावरी लेकर अपने पास रख लीजिए, जन आधार कार्ड, बैंक डायरी की जरूरत पड़ेगी और आप ई मित्र पर जाकर ये टोकन कटवा सकते हैं। बात करें अगली अपडेट की तो वोटर कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने का बड़ा काम बहुत ही जल्द शुरू होने वाला है। गवर्नमेंट इसकी तैयारी कर रही है। इसमें ई मित्र धारकों का डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फायदा जरूर होगा। तो ये बड़ी अपडेट है और बहुत ही जल्द ये काम शुरू होने वाला है। अगली अपडेट की बात करें तो खाद्य सुरक्षा योजना फॉर्मों की अंतिम तिथि आ चुकी है। 31 मार्च लास्ट डेट बताई जा रही है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के मंत्री सुमित जी गोदारा ने भी कहा था कि 31 मार्च तक का टाइम है। तो हो सकता है 31 मार्च के बाद ये डेट ना बढ़े। तो अगर आपने अपना खाद्य सुरक्षा योजना का फॉर्म नहीं भरा है तो अभी आप भर सकते हैं। या फिर अगर आपको खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ मिल रहा है और आपके परिवार में ऐसे कोई सदस्य है जिनका नाम राशन कार्ड में जुड़ा हुआ नहीं है तो वो आप 31 मार्च तक जुड़वा सकते हैं। एक चीज़ और बता दूं, जो नया फॉर्म भरने की सोच रहे हैं उनके सामने काफ़ी सारी समस्याएं आ रही है। और ये मान के चलिए कि फॉर्म भरना नामुमकिन सा लगता है, क्योंकि जन आधार कार्ड शेडिंग वाली बड़ी प्रॉब्लम खाद्य सुरक्षा योजना के पोर्टल पर देखने को मिल रही है और कुछ जगहों पर कई बार पोर्टल भी बंद हो जा रहा है। तो काफ़ी सारी समस्याएं हैं। तो इन समस्याओं से जूझकर अगर आप फॉर्म भर पाते हो तो हो सकता है कि आपका नाम खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़ जाए।
तो यही चीज़ है, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। इसी के साथ एक अपडेट ये भी सुनने को मिल रही है कि जितने भी पुराने फॉर्म खाद्य सुरक्षा योजना के भरे गए थे उन फॉर्मों में आपको एक जांच रिपोर्ट देनी है, जिसमें ग्राम विकास अधिकारी, पटवारी और बीएलओ इन तीनों की रिपोर्ट आपको एक प्रपत्र पर करवानी है और वो देनी है। उससे संबंधित सुनने को मिल रहा है कि वो जो प्रपत्र आप साइन करवाएंगे, रिपोर्ट करवाएंगे, वो आपको पंचायत समिति में जमा करवाना होगा, ना कि ऑनलाइन अपलोड करना होगा। तो इसमें कितनी सच्चाई है मैं अभी कंफर्म करता हूं और उसके बाद आपको इसके बारे में कंप्लीट डिटेल में बताया जाएगा। तो ये कुछ अपडेट है जिनके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो और नई नई अपडेट आप सबसे पहले देख पाएं। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव है, आप और कुछ भी जानना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम जरूर बात करेंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में नई अपडेट के साथ।